जो वर्कर है उसका सम्मान होना चाहिए। मेरी बात सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई है और मेरी किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। सम्मान मिलना चाहिए पार्टी से महिलाओं को, वो सम्मान नहीं मिलता। यही कारण है कि रुड़की में कोई भी महिला है ही नहीं। एकमात्र मैं महिला थी और राजनीति से डीएवी डिग्री कॉलेज से मैंने अपनी राजनीति स्टार्ट की थी और मुझे 25 साल लगातार कांग्रेस की राजनीति में, जब से उत्तराखंड प्रदेश बना है तब से मैं लगातार कांग्रेस में वर्क से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई जगह मैंने काम किया है। और लेकिन जब हम ये देखते हैं ना कि हम लोगों की अवहेलना होती है और अगर हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो हम लोगों को पीछे करके नए लोगों को आगे किया जाता है। कांग्रेस की राजनीति नहीं करती, मैंने युवा कांग्रेस की राजनीति की है और मैं उत्तराखंड में पौड़ी लोकसभा की प्रभारी बनी हूँ। मैं उधम सिंह नगर की, मेरे साथ के जो आज भी जो मेरी टीम है उनमें से कोई आज अध्यक्ष है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, भुवन कापड़ी हमारे साथ के हैं, वो विधायक है। ऐसे ही हमारे साथ के कई लोग हैं जो आज की डेट में काम कर रहे हैं। तो राजनीति का इतिहास उठा लीजिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरे फादर अगर राजनीति में होते तो डेफिनेटली मैं भी आज कहीं विधायक के बेटे थे, कोई एमएलए का बेटा था, कोई मुख्यमंत्री का बेटा था। केवल रितु कंडियाल एक वो थी कि जो केवल संगठन से और अपनी मेहनत के बलबूते पे वहां तक पहुंची थी। में काम किया और मेरा कहना यह है, अब बात आपकी सही है कि मतलब जो मैंने कहा कि भाई महिलाओं को मतलब अपनी बेटियों को, पत्नियों को, माताओं को, बेटों को और नहीं हो तो खुद को, ये हकीकत में हो रहा है। आपके सामने चरितार्थ है। आप लोग नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रितु कंडियार जी से, जो कि कांग्रेस की दिग्गज लीडर मानी जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मानी जाती थी से क्या मतलब है। रितु कंडियार तो आज भी कांग्रेस में। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया में एक रितु कंडियार जी ने पोस्ट की थी कि मैं कांग्रेस छोड़ रही हूँ। सबसे पहले तो रितु कंडियार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये पोस्ट क्यों की और क्यों कांग्रेस को छोड़ा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी तो कि आपने इस मुद्दे को उठाने में मेरी मदद की। देखिए, मेरा कहना यह है कि जो कांग्रेस के जो सिपाही हैं, जो कांग्रेस का धरातल का जो वर्कर है, उसका सम्मान होना चाहिए। मेरी बात सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई है और मेरी किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। जो सम्मान मिलना चाहिए पार्टी से महिलाओं को, वो सम्मान नहीं मिलता। यही कारण है कि रुड़की में कोई भी महिला है ही नहीं। एकमात्र मैं महिला थी और आप आज की डेट में आप देखिए कांग्रेस में कहीं आपको महिला नजर नहीं आएगी आपको। रितु कंडियार जी, अगर जो बात करें रितु कंडियार जी की, तो लगभग 20-25 साल से कांग्रेस में बनी हुई हैं और महिला संगठन में काफी सक्रिय रहती हैं। तो ऐसे क्या कारण बने कि इतने सालों के बाद आपने कांग्रेस को दरकिनारे किया? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैंने 99 छात्र राजनीति से डीएवी डिग्री कॉलेज से मैंने अपनी राजनीति स्टार्ट की थी और मुझे 25 साल लगातार कांग्रेस की राजनीति में, जब से उत्तराखंड प्रदेश बना है तब से मैं लगातार कांग्रेस में वर्क कर रही हूँ। और जब हरीश रावत जी पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब से और आज तक लगातार कांग्रेस में वर्क कर रही थी। ठीक है। और जब मैंने प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई जगह मैंने काम किया है। और लेकिन जब हम ये देखते हैं ना कि हम लोगों की अवहेलना होती है और अगर हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो हम लोगों को पीछे करके नए लोगों को आगे किया जाता है और उन लोगों को आगे किया जाता है जिनका कि संगठन स्तर पे कोई पकड़ भी नहीं होती। उनकी अप्रोच सिर्फ इतनी होती है कि वो सिर्फ एक किसी के इंट्रोडक्शन की वजह से वो पार्टी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो पार्टी में जो युवा है, महिलाएं हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता। रितु जी, इस पोस्ट के बाद जो आपकी ये पोस्ट है कि मैं कांग्रेस से त्याग ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा बवाल आ गया है और खास तौर से कांग्रेस के अंदर भी। लेकिन वहीं पे अगर जो कांग्रेस के कुछ लीडर ऐसे हैं, वो बोल रहे हैं कि रितु कंडियार 25 साल से राजनीति में थी, कांग्रेस में थी, तो संगठन को कितना मजबूत किया, कितनी महिलाएं उनके साथ चलती हैं। देखिए, मैं महिला कांग्रेस की राजनीति नहीं करती, मैंने युवा कांग्रेस की राजनीति की है और मैं उत्तराखंड में पौड़ी लोकसभा की प्रभारी बनी हूँ। मैं उधम सिंह नगर की, मेरे साथ के जो आज भी जो मेरी टीम है उनमें से कोई आज नगर पंचायत का अध्यक्ष है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, भुवन कापड़ी हमारे साथ के हैं, वो विधायक है। ऐसे ही हमारे साथ के कई लोग हैं जो आज की डेट में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि राजनीति में किसी ना किसी का कोई ना कोई गॉड फादर होता है। अब जब हम ऑल इंडिया में काम करते थे तो राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब जो है गणेश परिक्रमा नहीं चलेगी, अब कार्तिकेय परिक्रमा चलेगी।
तो हम लोग बहुत खुश हुए। तो हमने कहा भाई कम से कम अब हमें किसी गॉडफादर को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मेहनत करनी है। तो हम केवल वो कार्तिकेय वाली उस पे ही चले कि हमने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया और संगठन स्तर पे मेहनत की। और लेकिन आज फिर वही देखते हैं कि जो लोग गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, गणेश परिक्रमा से मतलब मेरा आज की डेट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश जी हैं, कभी लोग उसका गलत वो ले लें। तो गणेश परिक्रमा का मतलब ये है कि कोई ना कोई बड़ा नेता जो किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करता है जिसकी अपनी भूमिका कुछ भी नहीं होती संगठन स्तर पे, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े नेताओं के कहने पे और उनके इशारे पर वो लोग उन लोगों को बना दिया जाता है और आप देखते हैं कि उसी का रिजल्ट ये होता है कि कांग्रेस धरातल पे ज़ीरो नज़र आती है। हाँ, रितु जी, दूसरी अगर जो पोस्ट की बात चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दूसरी पोस्ट आपकी ये थी कि कांग्रेस में कहीं भाई को आगे बढ़ाया जाता है, कहीं पत्नी को आगे बढ़ाया जाता है, कहीं बेटे को। तो क्यों आपने ये कहा? देखिए, आप उठा लीजिए, आप राजनीति का इतिहास उठा लीजिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरे फादर अगर राजनीति में होते तो डेफिनेटली मैं भी आज कहीं विधायक, एमएलए, एमपी होती। क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं थी। जब मैंने 2009 में जब मैंने आईवाईसी में काम किया तो उस टीम में दीपेंद्र हुड्डा जी थे, ठीक है? उनके बेटे थे, कोई एमएलए का बेटा था, कोई मुख्यमंत्री का बेटा था, केवल रितु कंडियाल एक वो थी कि जो केवल संगठन से और अपनी मेहनत के बलबूते पे वहाँ तक पहुँची थी। तो हमने संगठन में काम किया और मेरा कहना ये है, अब बात आपकी सही है कि मतलब जो मैंने कहा कि भई महिलाओं को मतलब अपनी बेटियों को, पत्नियों को, माताओं को, बेटों को और नहीं हो तो खुद को। ये हकीकत में हो रहा है, आपके सामने चरितार्थ है, आप लोग मीडिया से हो, आप सब कुछ देखते हैं और आपको दिखाई भी देता है और ऐसा कांग्रेस में भी होता है और बीजेपी में भी होता है। जी, आपकी बात रोक रहे हैं। अगर जो आप रुड़की से हैं, तो जो प्रदेश सचिव हैं सचिन गुप्ता, उनकी बड़ी करीबी मानी जाती हैं। कहीं न कहीं आपको वो पीड़ा तो नहीं है कि मेयर में आपने भी दावेदारी ठोकी थी, जिसमें आपको प्रचार बिना प्रचार के लगभग 800 के आसपास वोट मिली थी। अ, वहीं पे सचिन गुप्ता जी ने अपनी जो पत्नी पूजा गुप्ता, उनको टिकट दिलवा दिया और बरकरी आपसे करवाई। कहीं वो वाली चीज़ तो नहीं है सचिन? नहीं, देखिए मेरा ना सबसे बड़ी बात मेरे अंदर क्या है कि मैं जिसके साथ हूँ तो उसके साथ हूँ और नहीं हूँ तो खुल के हूँ, ठीक है? मतलब मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, ठीक है? घुमा-फिरा के बात करनी मुझे नहीं आती। जब इस बात को लेके बात हुई तो सचिन जी ने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं-नहीं आप मतलब संगठन जिसको भी टिकट देगा हम उसके लिए काम करेंगे। तो मैंने भी पार्टी से मैं आवेदन किया था मेयर के लिए और आप ये देखिए कि मेयर के लिए ऐसे लोगों ने भी आवेदन किया, जैसे हमारे महानगर अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी आवेदन किया, जबकि उनकी बेटी आज तक कभी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं दिखाई दी और फिर आप ये देखिए कि उसकी एज भी कम निकली। मेरा कहना है कि ये है कि मतलब जो भी महिला हो, कम से कम वो एक्टिव तो हो, वो धरातल पे काम तो करे, चाहे वो सामाजिक जीवन में हो, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो। अब जो महिलाएँ राजनीतिक जीवन में अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मुझे लीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा 10 साल का है, बेटी मेरी 7 साल की है। मैं उन्हें छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के राजनीति में समय देती हूँ। अपना पैसा भी खर्च करती हूँ, अपना समय भी बर्बाद करती हूँ और जब रैलीज़ कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे मैं पूरी भूमिका निभाती भी हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? क्या कांग्रेस मेरा घर चला रही है? वो तो सब कुछ जो इंसान कर रहा है अपने लिए कर रहा है ना। और उसके बाद अगर 26 साल में अगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ मिलने वाली स्थिति होती है तो उसके बाद ऋतु को पीछे कर दिया गया तो ऋतु कब तक बर्दाश्त करेगी? 1 बार, 2 बार, 10 बार? पॉसिबल नहीं है ना। का जब 26 साल के बाद ये मन बना है कि कांग्रेस से हट जाना है, तो क्या सचिन गुप्ता जी ने मना नहीं किया कि मत जाओ, हम प्रयास करेंगे आप? सचिन जी ने मुझे फ़ोन किया था। सचिन जी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, मैंने उनका फ़ोन काट दिया और आज मेरे ख्याल से 3 दिन हो गए, मैंने उनका एक भी फ़ोन अटेंड नहीं करा। बल्कि और जो कांग्रेस के और लीडर्स थे, हमारे पीसीसी से थे, हरिद्वार से थे, दिल्ली से थे, जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके साथ मैंने राजनीति की है, उन सब लोगों के फ़ोन आए। एक दिल्ली में कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने क्या हुआ कि एकदम से ऐसे कि आप एक परिवार को छोड़कर परिवार के मुखियाओं के फोन नहीं उठा रही, जैसे कि आप ही बता रहे हैं, तो ये नाराजगी जो है वो महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी से है या प्रदेश सचिव सचिन गुप्ता से है? किनसे है ये नाराजगी आपकी? देखिए, मेरी नाराज़गी किसी से नहीं है। मेरा तो सिर्फ़ एक कहना है कि आप कांग्रेस के व्यक्ति बनो, आप व्यक्ति विशेष के व्यक्ति मत बनो। अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति है और मेरा दुश्मन भी होगा ना और अगर वो संगठन को मजबूत करेगा तो डेफिनेटली मैं उसका साथ दूँगी। और लेकिन कांग्रेस में क्या हो रहा है, जो जिसका ख़ास है, अगर कोई मेरा राइट और लेफ्ट है,
तो मैं सिर्फ उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगी। मेरे पीछे जो इतनी लंबी भीड़ है और उसमें कोई काबिल व्यक्ति है, मैं हम उसको नकारा कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। तो वो क्या करेंगे? ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये हर उस युवा की पीड़ा है। मतलब मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इतने लोगों के फ़ोन मेरे पास आए, फ़ोन कॉल्स आई हैं। उन्होंने कहा, "रितु जी, जितनी दबंगता के साथ", कुछ लोगों ने तो लिखा हुआ है, ये फ़ेसबुक पे आप देखिएगा, कि आपने इतने कड़े और कैड़े शब्दों में आपने कह दिया, इतनी हिम्मत मुझे नहीं लगता कि रुड़की से लेके और पहाड़ तक के गैरसैंण तक के किसी नेता में होगी कि वो अपने नेताओं के लिए बात कह सके। लेकिन एक्चुअली ये भी लगाई जा रही है कि कहीं न कहीं रितु की साठगांठ जो है वो भाजपा में विलय करने की हो गई है कि कहीं न कहीं भाजपा जॉइन करेंगी रितु, क्योंकि आजकल का माहौल देखते हुए जैसे कि कांग्रेस को आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस कहीं पे भी नजर नहीं आती। अभी बिहार चुनाव हुआ, वहाँ पे भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो कहीं आपकी जो अगली रणनीति है भाजपा को लेकर तो नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरी ना मैं भावनाओं से के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ी हूँ और जब जिस लड़की ने 26 साल तक, आज तक कभी कोई पार्टी नहीं बदली, 26 साल तो आज की डेट में इंसान जिंदा भी नहीं रहता और मुझे 26 साल कांग्रेस की राजनीति में हो गए और मैंने आज तक पार्टी नहीं बदली, जबकि लोकसभा चुनाव में मेरे पास त्रिवेंद्र रावत जी के कॉल्स आए हैं। कांग्रेस के बहुत से लोगों को पता है। अभी मेरे फादर एक्सपायर हुए, त्रिवेंद्र रावत जी का खुद फ़ोन आया। उन्होंने संवेदनाएँ व्यक्त की, उनके बड़े भाई मेरे यहाँ आए, भाजपा के बहुत से नेता मेरे यहाँ आए। मैं कह रही कांग्रेस के तो जितने लोग आए, लेकिन भाजपा की जो फ्रंट लीडरशिप थे वो लोग भी मेरे यहाँ आए। तो सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। अगर कोई मेरे दुख में शामिल होता है तो मैं तो उसका स्वागत करूँगी, लेकिन मैं भाजपा में जा रही हूँ, ये बात बिल्कुल गलत। अब ये पत्नी वाली थोड़ी-सी बात अगर जो आप साफ कर दें कि कहीं ये इशारा, क्योंकि अगर जो पत्नी की बात करें हम, कि पत्नी को लड़ाया था, तो यशपाल राणा जी ने भी अपनी पत्नी को लड़ाया है और सचिन गुप्ता जी ने भी अपनी पत्नी को लड़ाया, लेकिन यशपाल राणा जी को निष्कासन किया हुआ था कांग्रेस से। तो अब कांग्रेस में पत्नी की तो बात सचिन गुप्ता जी की है। देखिए, यशपाल राणा जी खुद राजनीति में सक्रिय थे। उनकी पत्नी, वो हमारी आदरणीय भाभी जी हैं, वो राजनीति में सक्रिय नहीं थी। सचिन जी राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी राजनीति में सक्रिय नहीं थी। हालाँकि दोनों के लिए वो चीज़ बैठती है, ठीक है, दोनों के लिए बैठती है। ऐसा नहीं है कि मैं सचिन गुप्ता जी को कितने साल से जानती हूँ, मात्र 4-5 साल से, जब वो कांग्रेस में आए। लेकिन मैं तो कांग्रेस की राजनीति 26 साल से कर रही। जब प्रदीप बत्रा कांग्रेस में थे, तो वो कांग्रेस के सिपाही थे, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया तो हमने उनके लिए भी काम किया। जब मनोहर लाल शर्मा जी 2002 में चुनाव लड़े तो हमने उनके लिए भी काम किया। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई लगाव नहीं है। मेरा लगाव तो सिर्फ कांग्रेस से था और वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इसलिए मैंने उनका साथ दिया। अगर आज वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएँ, तो निश्चित तौर पे मैं उनका साथ नहीं दूँगी। यदि कांग्रेस के आला अधिकारी, क्योंकि अगर मानो तो किसी पद को लेके, एक बीएलओ का पद था, उसको लेके आपकी बीएल को उसको लेके आपकी नाराजगी यहाँ पे नजर आई है। यदि कांग्रेस वो पद आपको दे देती है तो बरकरार रहेगी आपकी कांग्रेस में राजनीति, या? देखिए, वो ना बीएलए कोई पद नहीं होता, बीएलए एक जिम्मेदारी है। बीएलए क्या है कि बीएलए की जो पोस्ट है हर विधानसभा में, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस है, उसको अपना एक व्यक्ति जो है वो चुनाव आयोग के साथ में स्थापित करना पड़ता है, उसको जोड़ना पड़ता है, ताकि जितनी भी वोटर लिस्ट वगैरह होती है उसको जांचना, उसमें को किसका नाम सही है, किसका गलत है, किसका डबल चढ़ा हुआ है, कौन व्यक्ति यहाँ रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है। इन सब चीज़ों की जो पूरा का पूरा ये सार कह लीजिए कि उन सबको चेक करने का जो वो है, ये एक बीएलए का पद होता है। ठीक है, केवल ये मेरे लिए ये कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है, मेरे लिए तो बहुत छोटा-सा पद है, लेकिन केवल एक ज़िम्मेदारी के लिए, और मैंने ये पद नहीं माँगा था, ठीक है? और जब मुझे पता चला कि भई जब मेरे पास पीसीसी से कॉल्स आई हैं कि रितु जी आप इस नाम के एक व्यक्ति को जानते हो? तो मैंने उनको बोला मैं तो नहीं जानती। उन्होंने कहा क्या नाम था? कोई त्यागी करके हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा मैंने 10 लोगों को कॉल किया और हर व्यक्ति यही कह रहा है कि हम नहीं जानते, तो फिर महानगर की तरफ से ये नाम क्यों आया? मैंने कहा जी ये एक बात तो महानगर अध्यक्ष जी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती। तो उन्होंने कहा हम विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमें ऐसे मजबूत लोग चाहिए जो कि विधानसभा में उस चीज़ को संभाल सकें और मेहनत कर सकें और डोर टू डोर जाके इन चीज़ों को इनको संभाल सकें और देख सकें, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका नेटवर्क हो और जिसकी जान पहचान हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि रितु जी इस चीज़ के लिए आपका क्या विचार है? मैंने कहा जी आप किसी को भी ज़िम्मेदारी दे दीजिए और हम उसका साथ देंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने मना कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद मुझे तो पता चला कि भाई मेरा उन्होंने नाम वगैरह जो था वो डाल दिया, उसके साथ में 1-2 लोगों के नाम और डाल दिए।
तो फिर मुझे पता चलता है कि मुझे पता चलता है कि वो कहते हैं कि भाई आपके नाम को लेके विवाद है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे नाम को लेके कौन-सा विवाद है, जब मैं 26 साल से कांग्रेस का झंडा और डंडा उठाए बैठी हूँ और जब मैं कांग्रेस के प्रोग्राम में जाती हूँ तब तो कोई विवाद नहीं होता। जब हरीश रावत जी रुड़की आते हैं, उनको फ़ोन आता है तब तो कोई विवाद नहीं होता। जब यशपाल आर्य जी या पीसीसी का कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, मेरे पास आज भी मैसेज है पीसीसी से डायरेक्ट मेरे पास मैसेज। तो ये विवाद तभी क्यों होता है जब रितु को कुछ चाहिए होता है या रितु का कहीं नाम आगे बढ़ाया जाता है, ये विवाद तभी क्यों होता है? आखिर वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? आपको भी पता होगा क्योंकि राजनीति आप भी लंबे समय मैं वही तो कह रही हूँ कि वो कौन लोग हैं जो सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। तो उन लोगों का भी तो इलाज बनना चाहिए ना। जो लोग कांग्रेस को खत्म, जो भाजपा की बी टीम बन के और कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। पोस्टों की बात हो रही है, सोशल मीडिया की बात हो रही है। आपने एक पोस्ट और भी डाली थी कि मीडिया, आपने जो मीडिया है, मीडिया को भी टारगेट किया था कि किसी को भी राजा से रंक बना देती है, जबकि रुड़की की मीडिया आप भी जानते हैं कि बिल्कुल निष्पक्षता से कार्य करती है। देखिए, कल भी मेरे सामने क्वेश्चंस आए, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आई हैं और रुड़की के जितने भी हमारे सम्मानित पत्रकार हैं, बहनें हैं, सब लोग हमारे छोटे-बड़े सब हैं हमारे से, ठीक है? मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरा इस बात को कहने का औचित्य नेशनल मीडिया को था, ना कि अपनी लोकल मीडिया को। हाँ, मैं इसमें एक लिखना भूल गई कि भई ये लोकल के लिए है, नेशनल के लिए है। मैंने कहा फिर भी अगर आपको मेरी वजह से कष्ट हुआ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती तो हूँ। प्रदेश की अगर तो राजनीति की बात करें और रुड़की की राजनीति की बात करें तो इसमें नेशनल मीडिया का कहाँ से रोल आया? नेशनल मीडिया आप ये देखिए ना, आपने धर्मेंद्र जी को जिंदा होते होते मरवा दिया, आपने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करवा दिया, आपने मंदिर मस्जिद करवा दी, रोज बुलडोजर चल रहे हैं। कहाँ है मीडिया? लेकिन अगर कहीं पे अगर कोई मुसलमान व्यक्ति अगर कोई कांड कर देता है तो उसको पूरी मीडिया दिखाती है, लेकिन वही काम अगर कोई हिंदू व्यक्ति करता है तो उसको कोई नहीं दिखाता। तो मीडिया में भी दो चीजें हैं ना। तो मीडिया को तो निष्पक्ष होना चाहिए ना। चौथा स्तंभ है, जो चौथा स्तंभ है उसको तो निष्पक्ष होना चाहिए। ना तो उसे किसी पार्टी का अंग होना चाहिए। उसको तो वो चीज दिखानी चाहिए जो देश के हित में हो और लोगों को उस चीज से प्रेरणा मिले। बहरहाल अगर तो विरोध खत्म हो जाता है तो रितु कंडियार जी का जो इरादा है कांग्रेस से बाहर रहने का, वो बदलेगा या नहीं? देखिए, अभी तो मेरा फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरे पास हमारे सीनियर्स जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं, उन लोगों के फ़ोन कॉल्स हैं। उन्होंने कहा, "रितु, तुमने बहुत लंबा समय जो है, वो कांग्रेस को दिया है और मतलब किसी को कहने या बताने की और रितु कंडियाल क्या है, वो किसी को कहने बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारी फ्रंट की जो लीडरशिप है और ऐसा नहीं है, मैं उनका सम्मान भी करूँगी। और कल तक मेरे माइंड में यही था कि लेकिन क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने समझाया इस बात को, तो क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और क्योंकि मैं कांग्रेस के साथ भावनाओं से जुड़ी हूँ, ठीक है? मतलब मेरा ये नहीं है कि मुझे आज विधानसभा का चुनाव लड़ना है, किसी चीज़ का चुनाव लड़ना है। मेरी भावनाएँ तो कांग्रेस के साथ जुड़ी है, मेरी भावनाएँ व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जुड़ी है। और मैं तो हमेशा मैं करंट की जो लीडरशिप है, उनको भी हमेशा एक बात कहती हूँ, आप पार्टी के व्यक्ति को देखिए कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है। आप अगर ये कोशिश करेंगे कि भई आप अपने व्यक्ति को खुश करने के लिए कांग्रेस का नुकसान करें, तो ये नुकसान 2027 में सबको घर बैठा देगा और जो हालात आज उत्तर प्रदेश के हैं, वो कल को उत्तराखंड के होंगे। तो इसलिए जितने भी कांग्रेसी हैं और लोग हैं, मेरा तो सभी से ये निवेदन भी करती हूँ कि भई जो कांग्रेस के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को सपोर्ट करें और सही व्यक्ति को आगे बढ़ाएँ, ठीक है? अपनी अगर किसी के साथ कोई पर्सनल कुछ भी है, तो उसको पर्सनल ही रखें, पार्टी स्तर पर ना लेके आएँ। रितु जी, कहीं न कहीं एक बात और सामने आई थी जो कि एक बहुत बड़ी विडंबना चल रही है यहाँ पे पहाड़ और प्लेनवाद को लेके। तो हरिद्वार जिला जैसे प्लेन है और आप पहाड़ पर्वतमूल से आती हैं, तो कहीं वो इफ़ेक्ट तो नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पहाड़ और प्लेन की बात करते हैं ना, तो इन लोगों को इनकी बात में कोई दम नहीं है, ठीक है? और मैं आपको अपनी बताती हूँ कि मेरे फ़ादर आईआईटी रुड़की में जॉब करते थे और मेरे जो फ़ादर थे, मैं रुड़की आईआईटी हॉस्पिटल में पैदा हुई हूँ, तो मेरा तो जन्म स्थान भी रुड़की है। हाँ, बेसिकली मैं रहने वाली पौड़ी गढ़वाल से बिलॉन्ग करती हूँ, ठीक है? वो बात सही है, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, अगर ये होता तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, निशंक जी, हरीश रावत जी यहाँ से एमपी बन के कैसे जाते? तो आपने निशाना साफ-साफ मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन और महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के ऊपर भी था।
ठीक है। काजी निजामुद्दीन जी हमारे सीनियर नेता हैं, ठीक है। और जो सीनियर नेता होता है तो उसको सबको देखना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाने का काम करना, आप अपने राइट लेफ्ट को आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उन लोगों का भी सहयोग जरूर करें कि जो लोग पार्टी में काम करते हैं उनका भी सहयोग करें, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर, जो लोग सड़कों पे लड़ाई करते हैं, जो अपने मोहल्ले में जाके जिनकी पहचान कांग्रेस के नाम से है। अगर आप सोलानीपुरम में जाएंगे और रितु कंडियाल का नाम लेंगे और कहेंगे जी कांग्रेस की नेता है, तो निश्चित तौर पे आपको घर छोड़ के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। तो ये हमारे साथ थी रितु कंडियार, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि कांग्रेस से सिर्फ यही निवेदन है कि जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसको आगे बढ़ाए, जो पर्सनल की बात है पर्सनल में रखे, पार्टी से न जोड़ें। और बाकी रितु जी ने साफ कर दिया है कि मेरी भावनाएं जो हैं कांग्रेस से जुड़ी हुई है और मेरे पास कई शीर्ष नेताओं के भी फोन आ चुके हैं, तो ऐसे में मेरा इरादा बाहर रहने का नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं रितु जी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस से नाराजगी थी, वो नाराजगी अब खत्म हो गई है। कांग्रेस मेरा परिवार है और परिवार में मैं रहूंगी। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।